हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो द एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल डेवलपमेंट आर दैट इट अलाउज फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड कंट्रोल. A schedule can be set with deadlines for each stage of development and a product can proceed through development process model phase one by one. तो इसमें वही कहा गया है कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसका एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस ये है कि जो आपका एक स्टेप है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेपरेट टीम्स में। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। एंड सेकंड बात हो गई कि आप हर एक स्टेप में एक डेडलाइन दे दो कि भाई आज रिक्वायरमेंट हो जाना चाहिए, कल तक आपका डिज़ाइन हो जाना चाहिए या 3 दिन बाद तक आपका कोडिंग हो जाना चाहिए। तो ऐसे डेडलाइंस आप दे सकते हो। तो इट्स वेरी इजी, जैसे कि आपके पास स्टेप्स दिए हुए हैं, आप बस स्टेप को फॉलो करो। तो ये कुछ एक एडवांटेज बहुत अच्छी बात है कि चलो आपके पास एक डेडलाइंस है हर चीज़ की एंड आपके पास कंट्रोल है टीम की कि चलो ये टीम ये टीम यही करेगी, ये टीम यही करेगी, ये टीम यही करेगी। तो इस टाइप के एक एडवांटेजेस है। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट थ्रू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग एंड ends up at operations and maintenance. Each phase of development proceeds in strict order. तो इसमें वही कहा गया है कि जो आपका एक हर एक स्टेप है वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में होता है और सारी चीज़ें मतलब एक वन बाय वन एक प्रोसेस फॉलो करके होती है। तो ये एक एडवांटेजेस है, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आज हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, कल हम फिर से कोडिंग कर रहे हैं या फिर टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब कोई अंधाधुंध काम नहीं हो रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप में काम हो रहा है, वन बाय वन एंड सबको एक ट्रैक में रखा गया है। सबके लिए एक स्पेसिफिक टीम है हर एक स्टेप के लिए। तो इस टाइप का एक बहुत ही सही चीज़ है, यही एक सही प्रोसेस है, सही मॉडल है अगर आप इसको फॉलो करते हैं वाटरफॉल मॉडल को। सम ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल्स आर एज फॉलो. ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़. तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कुछ मतलब ऐसा खतरनाक फॉर्मूलाज या ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल से अगर कोई लेमैन भी रहा या कोई जस्ट जो फ्रेशर है कोई भी है, मतलब आप उसको एक ये चार्ट दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि वाटरफॉल मॉडल एक्चुअली होता क्या है, कि स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना है। तो बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है। ईजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द मॉडल. ईच फेज हैज स्पेसिफिक डिलीवरीज एंड ए रिव्यू प्रोसेस. तो वही जैसे कि बहुत इजी टू मैनेज है बिकॉज ये एक रिजिड मॉडल है। यहाँ पर एक बार जो हो गया, जो स्टेप्स हो चुके हैं वापस हमको नहीं जाना है और स्टेप्स चेंज नहीं होंगे। तो बहुत रिजिड मॉडल है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो एक स्टेप होने के बाद जो इसके बाद जो डिलीवरी होती है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, रिव्यू होके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाती है। तो इस टाइप का एक मॉडल है और एक मतलब स्ट्रिक्ट प्रोसेस फॉलो कर रहा है, इसलिए एक एडवांटेज बोल सकते हैं हम इस चीज़ को। फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीट वन एट ए टाइम. तो जैसे कि बोला रिक्वायरमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट होने के बाद डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड सो ऑन. सो मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा. वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड. तो रिक्वायरमेंट जहाँ पर बहुत ही वेरी वेल अंडरस्टूड है, जहाँ पर मतलब बहुत सही तरीके से समझा चुके हैं आपको रिक्वायरमेंट और उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है और प्रोजेक्ट भी आपका छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो इस चीज़ में हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सूटेबल है यूज़ करना वाटरफॉल मॉडल। तो क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, वही जैसे कि आप कोई भी, मैंने पहले ही बोला कि लेमैन या फ्रेशर कोई भी रहा, आप उसको ये चार्ट दे दोगे तो समझ जाएगा कि भाई क्या काम होता है वाटरफॉल मॉडल में, कैसे काम होता है। तो क्लियरली डिफाइन किया गया स्टेजेस को। वेल अंडरस्टूड माइलस्टोन्स, तो हमें कहाँ रीच करना है, कैसे रीच करना है, हमें सब पता है इस स्टेप में या इस मॉडल में। रिक्वायरमेंट में हमारा क्या माइलस्टोन है, रिक्वायरमेंट में मेरा माइलस्टोन है कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है क्लाइंट से, मेरा रिक्वायरमेंट कलेक्ट करना है। डिज़ाइन में क्या माइलस्टोन है मेरा, डिज़ाइन में मेरा माइलस्टोन है कि मुझे एक डिज़ाइन देना है डेवलपमेंट टीम को, तो मेरा माइलस्टोन हो रहा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या माइलस्टोन है कि मुझे कोड रेडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट। तो जो माइलस्टोन है यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है हर स्टेप में कि आपको कैसे क्या करना है और कौन सा प्रोडक्ट आपको हर स्टेप में डिलीवर करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें दिया गया है। ईजी टू अरेंज टास्क, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड. सो सेम थिंग. तो ये सारे एडवांटेजेस है वाटरफॉल मॉडल में। हर चीज़ लीनियरली चल रही है, रिजिड एक मॉडल है, उसके बाद
एक मॉडल एक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है। तो मतलब इस टाइप के सारे एडवांटेजेस बोल सकते हैं हम लोग वाटरफॉल मॉडल में। और वाटरफॉल मॉडल तभी यूज़ करना चाहिए जब आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटे लाइफ स्पेन में चल रहा हो, या फिर जो आपका रिक्वायरमेंट है बहुत रिजिड हो, रिक्वायरमेंट आपका चेंज नहीं हो रहा हो, प्रोडक्ट जो है उसमें डेफिनेशन चेंजेस नहीं हो रही हो, तब हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिसएडवांटेजेस है क्या होते हैं वाटरफॉल मॉडल में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।